22 दिसंबर को हर साल गणितिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणित दिवस भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रामानुजन के 125वीं जयंती पे गणित दिवस घोषित किया था। तब से हर साल 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। तो इस बार हम गणित दिवस पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जानते हैं कि गणित उनकी लाइफ में कितना ज़रूरी है। आपको मैथ पसंद है? यस। क्यों पसंद है? हमारी चॉइस है, हमको अच्छा लगता है मैथ लगाने के लिए। आपको मैथ आता है? यस। मैथ में क्या चीज़ पसंद है? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं मैथ को देख के उनको कठिनाई होती है, दूर भागते हैं। नहीं, हमें फार्मूला जूझने मतलब ऐसे उसको सॉल्व करने में अच्छा लगता है। आपने मैथ कितनी तक पढ़ा है? 12th। इसके बाद आपने बीएससी या मैथ ही किया? जी, मैं अभी चल रहा है, फर्स्ट ईयर है। पहले से और अब में कितना फर्क है मैथ में? जैसे क्या आपके प्रेजेंट टाइप में मैथ के जो सवाल आते हैं थोड़ा टफ आते हैं या फिर इजी होते हैं? नहीं, लेवल अगर कंपटीशन लेवल का देखा जाए तो अब लेवल अप होता है पहले की तरह, और जो नॉर्मल है 12th लेवल या उसका तो सेम ही लगभग रहता है पूरा। जी हाँ, बहुत मतलब उसमें कोई भी रहता है कि समझ में गेम की तरह मैं इसको समझती हूँ, क्योंकि अगर आप उसके समझने देखने में लगता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, पर अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत इजी रहता है। फिर भी लोग मैथ से इतना भागते हैं क्यों? क्योंकि वो समझने की कोशिश ही नहीं करते ना। अगर आप एक बार ट्राई करें, आप किसी समझें अच्छे से क्लियरली, तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे अच्छी तो 6th क्लास से हुई है, क्योंकि 6th क्लास से मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा स्कोर मतलब स्कोर करते हैं मार्क्स। स्कोर आने लगा मैथ। तो अभी कौन सी क्लास में हैं आप? 8th। तो आगे आप मैथ ही लेना चाहेंगी? आगे क्या बनना चाहेंगी? अगर आपको मैथ्स आ रहे हैं, मैथ आपका फेवरेट है, तो आगे क्या करेंगी? मैथ्स तो लेना ही चाहेंगे। मैं जैसे कि आप बाजार जा रहे हैं, कहीं किराने स्टोर जा रहे हैं, अगर आप एक शैम्पू भी लेते हैं, अगर आप 10 रुपये देते हैं, मान लीजिए आप 5 रुपये का शैम्पू लिए हैं, तो आपको 5 रुपये बच रही है, कैसे पता चलेगा? मैथ के द्वारा पता चलेगा। अगर आपको मैथ नहीं आता, अगर दुकानदार आपको 4 रुपये देगा तो आप लेकर चले जाएंगे घर पर। तो मैथ आपको क्या लगता है, मैथ कितना ज़रूरी है? मैथ बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैथ नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे मैथ विषय अच्छा लगता है क्योंकि उसे समझा जाता है, ना कि रटा जाता है। जो लोग उसे रटते हैं वो लोग नहीं समझ सकते मैथ, और जो लोग समझते हैं उन लोगों के लिए मैथ एक खेल है। तो आप समझते हो या फिर? मैं समझता हूँ। अच्छा, और समझते हो। तो आपको जो आपके सब्जेक्ट हैं, साइंस है, इंग्लिश है, मैथ है, हिंदी है, इसमें कौन सा फेवरेट है आपका? मैं फेवरेट मेरा साइंस और मैथ दोनों है। दोनों है। तो मैथ अभी से मतलब आपका फेवरेट बना कि शुरू से जब आप? नहीं, मेरा जैसे क्लास 7 से फेवरेट बना, क्योंकि जब मैं क्लास 7 में पहले मैथ में उतना इंटरेस्टेड नहीं था। क्लास 7 में मैं समझने लगा अपनी बहन के साथ, मतलब वो अच्छी है पढ़ने में, तो मैं उसके साथ समझने लगा मैथ, तब मुझे मैथ अच्छा लगने लगा, तब से मैं पढ़ता हूँ। तो अभी भी जो लोग मैथ से इतना भागते हैं क्यों? क्या? क्योंकि लोग मैथ समझते ही नहीं हैं। अगर मैथ समझेंगे तो बिल्कुल आएगा, अगर नहीं समझेंगे तो नहीं आएगा। पहले के ज़माने में कैसे गणित को पढ़ा जाता था? हम लोग ज़माने में ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, उसे बताते थे, पाई खींच कर बताते थे, और ब्लैक बोर्ड में एक ताल पे कुछ गोलियां रहती थी, और छोटे छोटे स्लेटें हम लोग पास, उस पर भी गोलियां रहती थी, और उसे गिन के करते थे। तो अब के ज़माने में और पहले के ज़माने में आपको कुछ अंतर दिखाई देता है कि इधर की गणित जो हम बच्चों की देखे हैं ये कुछ कठिन लग रही है अब। हाँ। और उस समय हम लोग को लगता था, हम लोग बहुत अच्छे गणित विद्यार्थी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक था। लेकिन अभी भी लोग गणित से इतना दूर क्यों भागते हैं? क्या कठिनाई आती है? उसमें क्या है कि जो मेथड सिस्टम नहीं समझ पाते वो भागते हैं गणित से। और जबकि गणित इतना ज़रूरी है, हमारे ज्योतिष वगैरह भी इसी गणित के आधार पे ही आधारित है। हमारे ग्रह नक्षत्र भी गणित पे आधारित है। हमारे देश में ये कितने अंश में क्या चीज़ है, कितना सेट किया जाएगा, क्या कैसे है, वो सब गणित के पर ही आधारित है। मैथ कितनी क्लास तक पढ़े हैं? इंटर तक किया जी। हाँ, मैथ पसंद था तभी लिए, और इंजीनियर बनने की ख्वाहिश थी, इसलिए उसमें गणित जरूरी रहता है। हाँ, इसलिए आज के ज़माने में और पहले ज़माने
पढ़ाने में कितना फर्क अरे है? हम 71 में इंटरमीडिएट किए। अब इधर तो हम अध्यापक हैं नहीं, इसलिए इधर का हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उधर जो पढ़ाया गया उसके विषय बता सकते हैं। सभी लोग कहते हैं पहले का 5 पढ़ा अब की 10 के बराबर है। हाँ हाँ, तो सही है। अब बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, दरखास्त नहीं लिख सकते हैं, मैं वो लिख सकता हूँ। हम लोग लिखाने भी आते हैं। अरे कोई बाज़ार में हर चीज़ तौल के मिलता है। अगर आपको गणित नहीं पता रहेगा तो आप उसका भाव ही नहीं जान पाएंगे। बनिया आपसे ज़्यादा ले रहा है कि कम ले रहा है, इसलिए महत्व बहुत है। अब 1 किलो का दाम जैसे वो बता रहा है, और 100 ग्राम का 1 किलो 100 ग्राम हो रहा है, 100 ग्राम का दाम आप जान ही नहीं पाएंगे। तो 100 ले रहा है, 200 ग्राम उसी में जोड़ दे रहा है, इसलिए गणित जानना बहुत आवश्यक है। जैसे कि मैथ मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट तो नहीं था, क्योंकि मैथ हमको समझ में नहीं आती थी, बहुत ही कम आती थी। मैथ के सब्जेक्ट में अक्सर करके हमारे टीचर्स हमको पनिशमेंट भी दिया करते थे। लेकिन ये है कि पहले के मैथ में अब के मैथ में काफ़ी सारा अंतर आया हुआ है। पैमाने को आप ले लीजिए, पहले पैमाने में आपको मैट्रिक पैमाने का उतना महत्व नहीं था, लेकिन अभी मैट्रिक पैमाने का महत्व आ गया। पहले इंच, गज और ये सब बताया जाता था पैमाने में, मील, कोस, अब किलोमीटर, मीटर में आ गया। ये सब चेंजेज आ गए। पहले दूसरे तरीके से लोग इंटरेस्टेड बनाते थे, जैसे कि टीचर्स मिट्टी की गोलियां बना करके और उसको काउंट करके बताते थे, या फिर जो है ब्लैक बोर्ड, उस समय तख्ती चलती थी, तख्ती पे लिखा जाता था, लकीरें खींची जाती थी, उनको मिटाया जाता था, इस तरीके से जोड़ घटाव समझाया जाता था। लेकिन अब की गणित भी, अब तो बच्चों को तमाम सारे जो है इक्विपमेंट्स, तमाम सारे उपकरण आ गए हैं बच्चों को इंटरेस्टेड करने के लिए। तो हालांकि दोनों समय की गणित में जो है इंटरेस्टेड बनाने के लिए तमाम प्रयास किए गए। अब तो तमाम सारे उपकरण आ गए हैं कि खेल खेल में गणित को सिखाते हैं, और पहले तो ज़्यादातर मारपीट के सिखा देते थे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।